कुछ कहानियां तनिक लंबी होती हैं, कुछ कहानियां तनिक देर से पूरी होती हैं, पर ये कहानियां जब पूरी होती हैं तो कमाल की होती हैं और बेमिसाल होती हैं। दोस्तों, मैं आपका साथी प्रभात सिन्हा आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं और वाकई में स्टोरी बहुत कुछ लर्निंग देती है जिंदगी के हर एक कदम के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वाकई में ये वीडियो, ये लर्निंग हमको आपको जिंदगी के एक नए रास्ते को डिफाइन करती है। दोस्तों, रिसेंटली अभी फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक 2024 संपन्न हुए। उस ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिया। तो आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी की सक्सेस स्टोरी को आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, फ्रांस में एक तैराक हुए थे जेवियर। फ्रांस के लिए जेवियर ने ओलंपिक तक खेला। उन्हें फ्रांस के अच्छे तैराकों में गिना जाता था, पर जेवियर दुर्भाग्यशाली रहे, उन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला। जेवियर की पत्नी भी तैराक थी, उन्होंने भी फ्रांस के लिए ओलंपिक में भाग लिया, पर मेडल उनके भाग्य में भी नहीं था। मे बी पॉसिबल कि मिस्टर एंड मिसेस जेवियर बहुत ही बेहतरीन तैराक रहे हों, पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो गोल्ड मेडल ना जीत पाए हों, या फिर उनमें गोल्ड मेडल जीतने लायक ओलंपिक में वो स्पीड ना रही हो। इवन दो एक ओलंपिक में जेवियर उस माइकल फेल्प्स के साथ तैरे थे, जिस माइकल फेल्प्स को ओलंपिक के स्विमिंग का बेताज बादशाह माना जाता है सदियों तक, जिस माइकल फेल्प्स के पास सबसे अधिक गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हैं। तो फेल्प्स के आगे जेवियर को हारना ही था और जेवियर हार गए। जेवियर के मन में यह हार बैठ गई। ये हार हमेशा उनको दर्द देती थी, तड़पाती थी, पर करते भी क्या। उन्हें यह बात समझ में आ गई, वो एक बेहतरीन तैराक थे, लेकिन इतने प्रतिभाशाली तैराक शायद नहीं थे कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपना राष्ट्रगान बजवा सकें। लेकिन जेवियर ने और उनकी पत्नी ने अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को अपने बेटे में ढूंढना शुरू किया। उनके लड़के में भी प्रतिभा की कमी नहीं थी। जेवियर और मिसेस जेवियर का बेटा भी एक तैराकी में कोशिश करने लगा और अल्टीमेटली वो तैराकी अच्छी करने लगा। क्यों? उसके माता पिता भी ओलंपियन तैराक थे। जेवियर पति और पत्नी अपने बच्चे के पीछे उसके साथ कड़ी मेहनत करने लगे और नतीजा उनका बेटा भी फ्रांस की तरफ से ओलंपिक में तैरने पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में उनका बेटा छठे स्थान पर रहा, यानी कि पदक से बहुत दूर, गोल्ड मेडल से दूर, सिल्वर मेडल से दूर, ब्रॉन्ज मेडल से दूर, छठे स्थान पर। जेवियर चैन से नहीं बैठे। उनकी आंखों के सामने ओलंपिक का गोल्ड लगातार 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 नाचता था। उनको तड़पन हो रही थी कि आखिर किस तरीके से उनका बेटा उनके कंट्री की तरफ से पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल को जीतेगा। उन्होंने अपने बेटे के लिए वो ट्रेनिंग स्कूल चुना जिसमें माइकल फेल्प्स का कोच बाउमैन हेड कोच था। जेवियर और मिसेस जेवियर अपने बेटे के लिए हर वो प्रयास करना चाहते थे जो उनके बेटे को ओलंपिक में विजेता बनाने में सहायक होता, जो एफर्ट उनके बेटे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाता। उनका बेटा भी अपना सब कुछ झोंक रहा था, लगातार 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 प्रयास कर रहा था। उसके जीवन का भी शायद एकमात्र उद्देश्य था ओलंपिक में गोल्ड पाना। ओलंपिक में गोल्ड को जीतने की स्पीड को पाने की वो लगातार लगातार कोशिश कर रहा था। तो हम कह सकते हैं वो तैर रहा था और लगातार तैर रहा था गोल्ड मेडल को ओलंपिक में जीतने के लिए। उसके माता पिता के साथ साथ उसके कोच को भी उस पर भरोसा था। उसके कोच ने समझ लिया था सूनर और लेटर, बहुत जल्दी यह लड़का कमाल करेगा। तो कोच और भी जी जान से लगा हुआ था। फिर आया ओलंपिक 2024, फ्रांस का पेरिस ओलंपिक 2024। जेवियर और मिसेस जेवियर की उम्मीदें आसमान पे थीं। उनको उम्मीद थी, उनको विश्वास था उनका बेटा
गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, क्योंकि उनके बेटे का एक गोल्ड उनके जीवन भर के प्रयासों को सुकून देने वाला था। तो मैं यहां पे बताता चलूं कि खेल छोड़ने के बाद मिस्टर जेवियर और मिसेस जेवियर ने कोई काम नहीं किया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का वो सारा समय और सारा धन अपने बेटे की ट्रेनिंग और एजुकेशन पे खर्च करते रहे, जो उनके बेटे को पारंगत करता ओलंपिक में स्विमिंग में गोल्ड मेडल को जीतने के लिए, बस इसलिए कि उनका बेटा एक पदक लेकर के आए और काश उनका बेटा गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो सुनिए, 2024 का ये पेरिस ओलंपिक, उनका बेटा एक गोल्ड नहीं, 2 गोल्ड नहीं, 3 गोल्ड नहीं, 4 गोल्ड जीत करके कुल 5 पदक लेकर के पूरे पेरिस ओलंपिक 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना। और ये और कोई नहीं, जेवियर और मिसेस जेवियर का बेटा, फेस ऑफ द गेम लियोन मर्चेंट। वो लियोन मर्चेंट जो पदक तालिका में 4 गोल्ड मेडल, टोटल 5 मेडल लेकर के खड़ा हुआ था, जो इनफैक्ट अकेले मेडल काउंटिंग में 186 देशों से आगे खड़ा हुआ था। वो अपने देश का पहला खिलाड़ी बना जिसके पास एक ओलंपिक में 1 से अधिक स्वर्ण पदक हैं। तो दोस्तों, व्हाट आई सेड अर्लियर, कुछ कहानियां तनिक लंबी होती हैं, देर से पूरी होती हैं, पर जब पूरी होती हैं तो कमाल की होती हैं, बेमिसाल होती हैं, सुनने और पढ़ने वालों को एक इंस्पिरेशन देती हैं कि जिंदगी में हारना कभी नहीं, जिंदगी में कमजोर कभी ना पड़ना। तो दोस्तों, मैं आपका साथी प्रभात सिन्हा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं खुद भी एक लर्निंग लेता हूं कि वाकई में कुछ कहानियां लंबी होती हैं और देर से पूरी होती हैं, पर जब पूरी होती हैं तो कमाल की होती हैं, बेमिसाल होती हैं और लाजवाब होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनिए पूरा, लोगों से शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके द्वारा दिया गया शेयर किया इंस्पिरेशन किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है। तो आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे कनेक्टेड विद मी एट माई यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग प्रभात। हाँ जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।